नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। अब किसी ने यूं ही नहीं कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। दरअसल इन दिनों अरविंद केजरीवाल बड़े गुडी गुडी काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे काम करने का ढंग कर रहे हैं। लेकिन ये कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली में नहीं कर रहे, ये काम कर रहे हैं पंजाब में। वो काम है नशा उन्मूलन का। लेकिन एक मजाक लगता है कि ये नशे को जड़ से उखाड़ने के लिए लगातार लगातार भगवंत मान के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने, ये जो इंसान है जो नशे की खिलाफत कर रहा है, इन्होंने दिल्ली की गलियों में, मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोल दी। और एक दिन शराब नीति के चलते ही, क्योंकि वो नीति इन्होंने गलत बनाई थी, उसमें कई सारे फ्लॉज थे, इसलिए ये तिहाड़ जेल जाते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दिल्ली आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफ़ी दिनों के बाद फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने पहुंचे हैं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद से आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल मीडिया से बिल्कुल गायब थे, स्क्रीन से गायब थे, सीन से गायब थे। तो देखते हैं कि इन्होंने जो गुहार की है कोर्ट में वो क्या है। और कोर्ट में भी सीबीआई, ईडी, उनसे बाहर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इस केस को मंजूरी मिल चुकी है। तो मेरे साथ आज की मेरी खास मेहमान है लखनऊ से नंदिता बिश्रा जी। नंदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नंदिता जी, सुना है केजरीवाल का पासपोर्ट जब्त हो रहा है और वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। क्या है ये सब मामला? फिर से केजरीवाल कोर्ट खेलने जा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जो है कोर्ट तो खेलेंगे क्योंकि उनको आदत पड़ गई है और इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। और उनका जो पासपोर्ट है वो तो जब उनकी अरेस्ट हुई थी उस समय ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जो है उसमें इफ्स एंड बट्स लगा दिए थे, बहुत सारे जैमर्स लगा दिए थे। और उस जैमर में एक जैमर ये था कि उनका पासपोर्ट जो था, पासपोर्ट उनका 2000 निजी पासपोर्ट उनका 2018 में एक्सपायर हो चुका है और उसी के रिन्यूअल के लिए एनओसी लेने के लिए ये कोर्ट में पहुंचे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगी मनविंदर जी। उससे पहले जो है थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल को टटोल लेते हैं, जरा अरविंद केजरीवाल को देख लेते हैं कि आखिर उनके साथ में चल क्या रहा है। अरविंद केजरीवाल वो इंसान जो लाइमलाइट के बिना नहीं रह सकता, वो इंसान जो खुद और उसके बाद में उसकी खुद की वाइफ और खुद उसके पार्टी के लोग बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रह सकते हैं। और अब की बार कमाल ये हो गया मनिंदर जी कि रेखा गुप्ता की गवर्नमेंट के 100 दिन पूरे हुए हैं, दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है, भाजपा में जश्न मनाया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल सन्नाटे में है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की है। हालांकि एक छोटा सा वीडियो उन्होंने जो है वो रिलीज कर दिया है। उस वीडियो में इन्होंने 2-4 बातें बस जाके बोल दी है, लेकिन उनकी जैसी आदत है ना कि हमेशा बुराई करना, कि भाजपा ने ये कर दिया, दिल्ली के राजा हम है जी, और नरेंद्र मोदी जी के बोल दिया कि चौथी क्लास राजा, ये सब बातें बोलना। प्लस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपने लोगों को जिस तरीके की भाषा वो बुलवाते थे। देखिए, छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं, जो नीचे कार्यकर्ता होते हैं, वो तभी वो भाषा बोलते हैं जब उनके बॉस की तरफ से उनको ओके मिलता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के ओके के बिना जो है कोई भी आकर के किसी भी तरीके से झूठ या बोलना या अपना जो गाली गलौज करने वाला चीज वो नहीं कर सकता था। लेकिन अब की बार अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो चुपचाप आए हैं। और ये भी हो सकता है कि जो वीडियो रिलीज हुआ है वो एक किसी पीआर एजेंसी का हो, पीआर एजेंसी ने दे दिया होगा कि भाई आप ये बोल दीजिए, और 2 मिनट के लिए बोल करके वो चले गए। अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि एग्जैक्टली कोर्ट में हुआ क्या है। कोर्ट में ये गए हैं, वहां पर उन्होंने अपना ये बताया है कि मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो गया था 2018 में और उसको रिन्यू कराना है, उसके लिए एनओसी वो लेने गए हैं। पॉइंट इज कि आपको, जब आपके ऊपर केस चल रहा है और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की में आप बेल पर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपको 6 महीने की सुनवाई के बाद मार्च 2024 में आपको बेल पे आपको छोड़ा था। आपको बाहर क्यों जाना है जब आपके ऊपर केस चल रहा है? और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर जैमर लगा के रखा है तो आप बाहर जाकर के क्या करेंगे? या तो अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कोई चीज पक रही है, बाहर वो जाना चाहते हैं, क्योंकि एक बार वो भारत छोड़कर अगर चले गए तो उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने देखिए बेटी की शादी कर दी है,
ढेर सारा पैसा जो उनके शीश महल में लगा था वो सारा चुकता हो गया है, उनको वापस शीश महल में जाना नहीं है। माँ बाप उनके बूढ़े हो चुके हैं, माँ बाप के ऊपर डेफिनेटली जो है कोई भी पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सीबीआई या ईडी उनके ऊपर हाथ डालेगी नहीं। बच्चा है उनका बेटा, बेटा जो है वो बाहर ही पढ़ता है, तो ये हो सकता है, ये मेरा अपना आकलन है, हो सकता है कि शायद वो ये प्लान करे कि चुपचाप अपना भैया पासपोर्ट रेन्यू कराओ और चुपचाप यहाँ से कट लो और सारे केसेस से मैं दूर हो जाऊंगा, मेरे के ऊपर कोई भी मेरे को पकड़ नहीं पाएगा जब तक कि जो है रेड कॉर्नर नोटिस जो है इनके ऊपर जारी न कर दिया जाए। लेकिन वो बहुत बात की बात है। मेन यहाँ पे क्या हुआ है कि जब इन्होंने कोर्ट में अपना बेल के लिए अप्लाई, अपने एनओसी के लिए अप्लाई किया था, तो राउस डिफेंस कोर्ट ने ये बोला कि भाई क्योंकि आपका केस जो है वो सीबीआई के अंडर में है और ईडी के अंडर में है, तो इसके ऊपर हम उनका पक्ष भी जानना चाहेंगे, उनका पक्ष भी हम सुनना चाहेंगे, जिसके लिए सुनवाई जो है 9 जून के लिए फिक्स कर दी गई है। अब 9 जून को हमको ये देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन इसमें एक मजेदार बात क्या हुई है कि जब ये बातें सारी हो रही थी उस समय जो है ईडी के जो वकील हैं, लॉयर हैं, वहां पे बैठे हुए थे और उन्होंने ये बोला कि हम जो है डे टू डे हियरिंग के लिए हम तैयार हैं, आप डे टू डे हियरिंग करिए। 9 नहीं है, 4 जून को तय की गई है सुनवाई। अच्छा ठीक, ओके ओके, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो 4 जून को ये सुनवाई की हुई है। अच्छा, दूसरा क्या है कि ये जब ईडी ने ये बोला कि हम डे टू डे के लिए हम तैयार हैं, तो डिले आया कि 5000 पन्नों की जो है पूरी की पूरी ये केस हिस्ट्री है, इसको हम इतना जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं। मतलब फिर वही डिले वाली जो टैक्टिक्स होती है ना, वो अप्लाई करना इन लोगों ने, इन्होंने शुरू कर दिया है। और इनका ये कहना है कि नहीं इतना जल्दी हम नहीं कर सकते, इसको डिले करिए, इसको आगे हम नहीं कर सकते, जो कि इनका एक तरीका है च्युइंगम की तरह इस केस को आगे बढ़ाते जाओ, तारीख पे तारीख देते जाओ। मनविंदर जी, अगर आपको याद होगा, मैं अगर लालू प्रसाद यादव का केस अगर मैं बोलती हूँ, 1996 में चारा घोटाला जो है वो सामने आया था, और चारा घोटाला में क्या हुआ था, आज 2025 है, कितने साल हो गए हैं आप ये सोच के देखिए। 2025 तक भी आते आते लालू प्रसाद यादव जो है वो बाहर है, बेल पे है, वो आराम से घूम रहे हैं, सीएम हाउस में रह करके सीएम एक्स सीएम की तरह रह रहे हैं, उनकी वाइफ एक्स सीएम की तरह रह रही है, सारे जितने भी गवर्नमेंट के, बिहार गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी उनको फैसिलिटीज होती है वो सब अवेल कर रहे हैं, बाहर घूमने जाते हैं। और जैसे ही होता है कि उनका चारा घोटाले का केस जो अगर रिवाइव करने की कोशिश की जाती है तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल इस समय एग्जैक्टली उसी लाइन और लेंथ पे काम कर रहे हैं। क्यों? जितना ज्यादा हम डिले करेंगे तारीख पे तारीख होती चली जाएगी। अभी उनकी उम्र मेरे ख्याल से 50 साल होगी, 50-51 साल उनकी उम्र होगी। अब जो है अगर ये केस को अपना टालते जाते हैं, 30-35 साल ये केस चलेगा, जैसे लालू प्रसाद यादव का केस चला है, और उसके बाद क्या होगा, इनकी उम्र हो जाएगी 60-65 के आसपास आ जाएगी। तब तक ये आराम से घूमेंगे बाहर बेल पर, आराम से ये अपनी राजनीति भी करेंगे, आराम से अपने, हो सकता है कि अपने वाइफ को जो है सामने ले आए, जैसे कि राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव लेकर के आए थे, और हो सकते जैसे तेजस्वी और तेज प्रताप को लालू प्रसाद यादव ने फिक्स कर दिया था, अपने बेटे को भी आके यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो ये छोटा गेम नहीं है, इसके पीछे बहुत बहुत बड़ी चाल है। देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो है, जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ था तब इन्होंने बहुत कोशिश किया था कि ये जो है दिल्ली की जनता को थोड़ा सा इमोशनल कर सके। तो इन्होंने कहा था मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, और उसके बाद में आप जो है मेरे को वोट दीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊं। ये उनको भी पता था कि वो बेल पर है, उनको सीएम वो नहीं बन सकते, उनको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उनको लगा कि जिस तरीके से उन्होंने 2 टर्म्स में जो है बेवकूफ बनाया है दिल्ली की जनता को, 3rd टर्म में भी वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि आप जो है झाड़ू पे वोट दीजिएगा, आप कमल पे मत दबाइएगा, बटन मत दबाइएगा। लेकिन हुआ क्या, दिल्ली की जनता जो है उसको समझ में आ गया था कि इन्होंने हमारा घर बर्बाद किया है, हमारे बच्चों को बर्बाद किया है, हमारे स्कूलों को बर्बाद किया, हमारे जो गुरुद्वारे हैं, हमारे जो मंदिर, उनके बगल में जो है दारू की दुकान खुली, उसकी सैंक्टिटी जो है उसको उन्होंने खत्म किया है, उसकी पवित्रता को खत्म किया। और झूठ तो इतने सारे बोले हैं, अपने मदर फादर को उन्होंने यूज किया है। ये देखते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बोला कि बाहर जाने का रास्ता ये, आपको रहना है तो चुपचाप आप दिल्ली में रहिए, और आप शीश महल में नहीं रह सकते, नहीं तो आप सीधे यहाँ से चले जाए। जी मनविंदर जी, आपने सही कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि नंदिता जी आप भूल रही हैं कि इस समय देश किसके हाथों में है। हमारा देश है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, और कानून और व्यवस्था कौन देख रहा है? अमित शाह जी। मुझे नहीं लगता ये कहीं इधर उधर से, मतलब जो अमृतसर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से कहीं ये इधर उधर हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, मतलब 1% ये सोचा जा सकता है कि ऑल ऑफ सडन जब इन्हें
कहीं जाना नहीं है तो ये अपना पासपोर्ट क्यों रिन्यू करवा रहे हैं, जबकि वो एक्सपायर कब हुआ है? 2018 में। 18 तो एग्जैक्टली। उसको तो नए सिरे से अगर आप उसको जानती हो तो जो नियमावली है, आपको उससे पहले ही अप्लाई करना पड़ता है। 2018 में अगर पासपोर्ट इनका एक्सपायर होता है तो इनको उसी सीमा में उससे पहले ही उसको रिन्यू करना चाहिए था। इन्होंने क्यों नहीं किया? इनका लिटिगेशन जो है वो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो 2024 में शुरू होता है, मार्च में। उससे पहले ये क्या कर रहे थे? एंड ऑल ऑफ सडन इन्होंने पासपोर्ट को लेकर के ये जो अपील की है कि मेरे को इजाजत दी जाए, अब इसके लिए नोटिस गए हैं सीबीआई को, ईडी को, कि आप इसमें जो है अपनी अनुशंसा लिखें कि हमें क्या करना है ना। तो इनके पासपोर्ट का जो रास्ता है वो ईडी और सीबीआई के थ्रू होकर के जाएगा। उसके अलावा कोर्ट उसमें तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक ईडी और सीबीआई अपना नोट नहीं लगाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ईडी की तरफ से उनके सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, उन्होंने ये कहा है कि ईडी अभी जमानत के खिलाफ नहीं है। जो उनका केस चल रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, लेकिन ट्रायल कोर्ट के आदेश में कई सारे फ्लॉज हैं, गलतियां हैं, उन्हें सुधारा जाना चाहिए। और जो केजरीवाल के वकील हैं, क्या नाम है उनका, विक्रम चौधरी, वो बचाव कर रहे हैं कि कई सारे आरोपियों को जमानत मिल चुकी है इसलिए केजरीवाल को भी दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल तो पूरे जो इनकी शराब नीति थी उसके किंग पिन बताए गए हैं ना, सरगना तो यही है। वो सब तो इनके मोहरे थे जिनको अभी जमानत मिली है। और ईडी की ओर से जो उनके वकील पेश हुए हैं उन्होंने इस याचिका का विरोध भी किया था। ये 2024 की बात है कि ये जो केस है इसमें बाकायदा गहराई से जानना चाहिए। इसमें 9 आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, 9 चार्जशीट गई हैं। और अब जो है इनके जो एसवी राजू हैं ईडी की तरफ से, उन्होंने ये कह दिया है बिल्कुल साफ साफ कि हमें मंजूरी मिल चुकी है और कोर्ट में मंजूरी का जो लेटर है वो दाखिल कर दिया गया है। रादर जो गृह मंत्रालय है उसने भी जनवरी 2025 में केजरीवाल और कई जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ आबकारी नीति से जुड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उसमें ईडी को मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। और केजरीवाल की तरफ से भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, उनका जो वकील है अपने बचाव में। वहां पे अदालत में ये कहा गया कि 9 जुलाई 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसका संज्ञान लिया गया, जबकि उनके खिलाफ उस समय कोई मंजूरी नहीं थी। ये मंजूरी जरूरी थी, लेकिन अब ये मंजूरी है ना। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि एक नियम होता है नंदिता जी, जो सार्वजनिक सेवक होते हैं उनके लिए ये मंजूरी ली जाती है। और ये सेम बात जो है मनीष सिसोदिया पर भी लागू हुई थी, उनके लिए भी मंजूरी ले ली गई है। तो ये उलझाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो पूरा मामला है वो है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 12 जुलाई 2024 को अंतरिम जमानत और सीबीआई वाले मामले में 13 सितंबर 2024 को जमानत दी थी। और सिसोदिया उनको 9 अगस्त 2024 को जमानत दी गई थी। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत मिली थी। 2 मामले चल रहे थे, ईडी का भी और सीबीआई का भी। तो शराब नीति का जो पूरा मैटर है उसमें कई सारे फ्लॉज थे, अनियमितताएं थी, लाइसेंस धारकों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया। जैसा कि हम बता रहे थे कि इन्होंने मंदिर और गुरुद्वारों के पास ठेके खुलवा दिए। जो पढ़ने वाले बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी उनके हाथों में एक के साथ एक दारू की बोतलें थमा दी। ये भी उस समय जब देश में कोरोना फैला हुआ था। उस दौरान इन्होंने, अच्छा आपको एक चीज नहीं पता होगी, जिस समय फ्लाइट्स वगैरह सब बंद थी तो
इस नीति को बनाने के लिए स्पेशल चार्टेड विमान से लोगों को बुलाया जाता है साउथ से। साउथ ब्लॉक के जो लोग हैं चार्टेड विमान से आते हैं उस दौरान इन्हें लोग तो अपनी जान के लिए, एक एक सांस के लिए, सिलेंडर के लिए मारे मारे घूम रहे थे। और ये अरविंद केजरीवाल एंड जो इनकी टोली है ये सोच रहे थे कि अब कोई हमें देख नहीं रहा, सब लोग तो घरों में हैं, तो हम क्यों ना अपनी कमाई शुरू कर दें। उस समय इन्होंने ये सारे कारगुजारियां की और दिल्ली सरकार ने इस नीति को 17 नवंबर 2021 को उन्होंने लागू किया था और सितंबर 2022 में इसको रद्द कर दिया गया था। साथ में इनके मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस जुड़ा हुआ है और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कई सारी जो अनियमितताएं थी उनकी फिर जांच होती है, उसके बाद सीबीआई की एंट्री होती है। एक और चीज़ है जो जिसकी तरफ अभी ध्यान नहीं गया है, इन्होंने इस मामले के अलावा, चूंकि इनका नाम आया उपराज्यपाल वीके सक्सेना का, तो इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे उस समय। इन्होंने एक फाइल खुलवाई थी जिसमें इन्होंने विदेशी फंडिंग ली हुई थी बिना किसी हिसाब किताब के, और उसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू से भी करीब करीब 133 करोड़ रुपया लिया गया था। कोई उनका समर्थक था, खालिस्तानी समर्थक, भुल्लर कहते हैं उसको, ताकि उसको ये तिहाड़ जेल से रिहा करा दे, क्योंकि तिहाड़ जेल भी इनके अंडर में थी। इन्हें नहीं मालूम था कि किसी दिन इनको भी वहां जाकर के कुछ दिन गुजारने पड़ेंगे, लेकिन वहां से भुल्लर को बाहर निकालने के लिए इतनी मोटी रकम इन्होंने ली। और ये सारी जो इनकी कारगुजारियां थी वीके सक्सेना ने वो फाइल बना करके एनआईए को दी हुई है। अब वो भी किसी न किसी दिन खुल सकती है। तो इनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और एनआईए 3 जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, जिन जांच एजेंसियों को ये कहते हैं कि ये तो बस ऐसे ही है, इन्हें तो अमित शाह कभी भी किसी के पीछे लगा देते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये जांच एजेंसियां देश की प्रीमियर जांच एजेंसियां हैं। जी नंदिता जी। मनविंदर जी, अभी आपने जो सारी बातें बताई, एग्जैक्टली ये इसी तरीके से इनका केस चल रहा है और इसी तरीके से इस चीज को डिले कराना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं तारीख पे तारीख डालना चाहते हैं। डिले टैक्टिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो 10 महीने में 25 एडजॉर्नमेंट्स हुए हैं। इन्होंने इस तरीके से लॉ के साथ में खेला है। और दूसरा जो ये हो जाता है कि इनका ये कहना है कि पूरा का पूरा दिल्ली एक्साइज जो पॉलिसी बनी थी, वो जो केस है शराब घोटाले वाला, वो भाजपा के ऑफिस में बैठ करके केस बनाया गया है। उसके लिए उन्होंने कहा कि सीबीआई के दिमाग की उपज है, ऐसा कोई भी केस हुआ नहीं था। तो आप ये सोचिए कि ये आदमी का दिमाग जो है किस तरीके से चल रहा है। और अगर अभी हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल है कहाँ, अरविंद केजरीवाल शांत क्यों है? अरविंद केजरीवाल शांत नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस समय अपनी पूरी चीज को कहते हैं ना, ईगल आई पंजाब की तरफ में डाल के रखी हुई है, क्योंकि पंजाब की तरफ से उनको ये रास्ता दिख रहा है कि वो राज्यसभा आ सकते हैं। लुधियाना की जो सीट है उसके ऊपर पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और इस बीच में जो है इनको ये इनके चक्षु खुल गए कि इनको ये एकदम से ज्ञान हो गया कि भाई मेरा पासपोर्ट जो है वो रिन्यू कराना है। क्यों? क्योंकि इनको ये लग रहा है कि शायद, जो मुझे लगता है कि शायद अगर मैं राज्यसभा नहीं पहुंच पाऊंगा तो मेरा केस कौन लड़ेगा? पैसा तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि सारे जनता का पैसे उन्होंने यूज किया है अपना केस लड़ने में। तो इतनी भारी भरकम फीस कैसे दे पाएंगे? उससे पहले जो है अपना पासपोर्ट रिन्यू करा लो और रिन्यू करा करके यहाँ से भारत से बाहर निकल जाओ। जो मुझे सिर्फ इनका जो मोडस ऑपरेंडी, जिनका इनका जो दिमाग है ना, जितना मैं समझ पाती हूँ ना, खुराफाती दिमाग है। इनको किसी ने ये दिया होगा या इनके अपने वकीलों से बात हुई होगी कि भाई हमें बहुत दिखता है 50-50 चांस दिखते हैं, इन दैट केस व्हाट। तो हो सकता है ये इसी लिए अपना इन्होंने रेन्यू कराने के लिए बोला है। और आपने जो बोला है बिल्कुल सही बात है कि इसमें पूरा का पूरा जो है सीबीआई और ईडी और एनआईए की भी बात है। हालांकि एनआईए इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि राव सेवेनी कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को बोला है। इनको क्या लगता है कि सीबी और ईडी जो है वो वाला तोता है जो मनमोहन सिंह ने बोला था कि पिंजरे में कैद तोता है। चिदम्बरम ने बोला था कि पिंजरे में कैद जो है वो तोता है, लेकिन ये तोता नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है। और एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट एजेंसी को कैसे काम करना चाहिए वो हम आज की जो गवर्नमेंट है उनको हम करते हुए देख रहे हैं। तो इसके पीछे भी इनका कोई ना कोई मकसद जरूर है, जो आने वाले समय में हमको पता लगेगा कि ये इतने तो दूध के धुले हैं नहीं। और इन्होंने पूरा अपना गणित जो है बिठा लिया होगा
और प्लस माइनस उन्होंने करके देख लिया कि 2+2 4 होता है, क्या 2+2 हम 5 कर सकते हैं। तो शायद वो 2+2 5 करने के चक्कर में अपना एनओसी ये लेने गए थे अपने पासपोर्ट के लिए, और धराशायी होके गिरेंगे, दिस इज गारंटीड। जी मनविंदर जी, एक्चुअली ये चारों तरफ अपनी जो है ना एनर्जी लगाए हुए हैं, अपने चक्षु इन्होंने खोले हुए हैं। जो कहते हैं ना ईवल आई, जो आपने वर्ड यूज करा बिल्कुल सही किया है, क्योंकि अब चुनाव की भी ये तैयारी कर रहे हैं। अभी जैसा कि आपने जिक्र किया, लुधियाना के चुनाव पे इनका बिल्कुल फोकस है। वो इसलिए है, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट जो हमने टच नहीं किया। मतलब अगर जैसे इन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी सीएम हाउस में, और तब ये सीएम थे, इनके सामने, इनकी पत्नी के सामने, इनके माता पिता के सामने उस महिला के साथ इन्होंने मारपीट की जो इनके शुरुआती दिनों की सहयोगी थी, है ना। और उसने कितना सोच समझ के, कितना टाइम लिया, पता नहीं उसके दिल पर, उसके दिमाग में, उसके जहन में क्या क्या चीजें आ रही होंगी, जो उसने 2-3 दिन ले लिए। आपको याद होगा उसने तब तक नहीं एफआईआर करवाई थी जब तक उसने ये नहीं देख लिया था कि विभव इनके साथ ही घूम रहा है। विभव ने मारपीट की थी ना इनके साथ। तो जब इसने देखा, क्योंकि इन्होंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, ये बातें तो पुरानी है लेकिन रिकनेक्ट करने के लिए याद दिलाना जरूरी है। मतलब संजय सिंह ने, जहां तक मुझे याद है, संजय सिंह ने एंड आतिशी मारने ने ये कहा था कि हम इसका संज्ञान लेंगे और हमारे केजरीवाल साहब जो है इसका संज्ञान लेंगे। और उसने देखा कि विभव तो इनके साथ है लखनऊ एयरपोर्ट पे, बाकायदा जब उसकी फोटोग्राफ्स आई तो इसके गुस्से का मतलब कुछ अंत नहीं रहा। उसी समय उसने कंप्लेन कराई, और देखिए ना पार्टी छोड़ी, स्वाति मालीवाल की बात कर रही हूँ, ना उसने पार्टी को किसी लायक छोड़ा। ये जो दिल्ली हाथ से निकली है, दिल्ली वालों ने जो अरविंद केजरीवाल को अपने दिल से उतारा है, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ स्वाति मालीवाल का है। क्यों? वजह सिर्फ इतनी सी थी कि वो अपनी जो राज्यसभा सीट है इनको दे दे, उसने नहीं दी। इन्होंने बहुत कोशिश की राघव चड्ढा से, राघव चड्ढा तो वैसे ही बहुत उस्ताद आदमी है, नहीं दी। उसका क्या बिगाड़ लिया इन्होंने? भाई जो इनकी महिला राज्यसभा सदस्य थी उसके साथ तो इन्होंने मारपीट कर ली, लेकिन राघव चड्ढा का तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सके। और वो हम लोग हरभजन सिंह को भी नहीं भूलना चाहिए। हरभजन सिंह को भी कोशिश किया था जी। तो पासे इनके डे 1 से ही उल्टे पड़ रहे हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन्हें अब इस मामले में कोर्ट में क्या राहत मिलती है, क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये सीबीआई और ईडी उसके मुताबिक चलना है। उन्होंने मंजूरी ले ली है इस पूरे केस की। नंदिता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई मुद्दों पे आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी मैं ये आग्रह करना चाहूंगी कि आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो आप इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।